नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र के बारे में बात करेंगे और उस मंत्र का रहस्य क्या है, उस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है और जप से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और उसका गुप्त अर्थ क्या है। इस वीडियो में ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं कि मंत्र कौन सा है। आपने मंत्र बहुधा बार सुना होगा। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र है, आपने बहुत बार ये मंत्र सुना होगा, बहुधा आपने इसका जाप भी किया होगा, लेकिन इसका वास्तविक और गूढ़ रहस्यमय अर्थ क्या है, इसके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये मंत्र आपको कहाँ मिलता है? दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है, उसका जो अथार्गला स्तोत्रम है, उसमें ये मंत्र आपको मिलता है। उसमें मार्कंडेय जी ने प्रथम मंत्र सबसे पहले यही बोला है। अथार्गला स्तोत्र में कहा गया है, मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। इसका जो बहुत सिंपल से शब्दों में अर्थ है वो ये है कि मैं माँ चंडिका देवी को नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। उसके बाद मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। अब हम इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का अर्थ जानेंगे, जो कि एक गूढ़ रहस्य है कि जयंती का अर्थ क्या है, मंगला का वास्तविक अर्थ क्या है, काली का वास्तविक अर्थ क्या है, या जयंती जो शब्द है या जयंती जो माँ दुर्गा का नाम है, वो कितनी शक्तियों को खुद में समाहित किए हुए है। बात करते हैं जयंती शब्द की। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती। कहा गया है कि जो सबसे उत्कृष्ट है, यानी जो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है और जो सबसे ज्यादा विजयशालिनी है, वही जयंती है। जयंती मतलब जयति, जो विजय दिलाने वाली है, अपने साधकों की जय जयकार करवाने वाली है। ये पूरा समस्त ब्रह्मांड है या आपका जो समाज है, उसमें दुर्गा के साधकों की जय जयकार होती है। जयंती, इसके दो अर्थ हैं, साधकों की जय जयकार और भगवती दुर्गा की जय जयकार। जो इस मंत्र का जाप करता है, दुर्गा जी का जो सच्चा भक्त कहलाता है, पूरा जगत भी उसकी जय जयकार करता है। दूसरा शब्द है मंगला। ओम जयंती मंगला। मंगला का अर्थ क्या है? जनन मारणादि रूपम सर्पणम भक्ता नाम ललाती गृहणाति नाश्यति यासा मंगला मोक्ष प्रदा। मतलब जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधनों को दूर करती है, उन्हें मोक्षदायिनी मंगलामयी देवी का नाम ही मंगला माँ है। अर्थात मंगला देवी वो देवी हैं जो अपने भक्तों को संसार के भव बंधनों से मुक्त कर देती हैं, उनके पापों का नाश कर देती हैं और परम मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं, यानी कि जो अपने भक्तों का मंगल करती हैं। अब अगला शब्द है काली। ओम जयंती मंगला
काली। इसका गूढ़ रहस्य है कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, यानी जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वही मां काली है। आपने सुना होगा कि प्रलय काल का जब समय आता है, यानी प्रलय काल जब होती है तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती है और उस सृष्टि को नष्ट करने वाली ही मां काली है। अगला शब्द है भद्रकाली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली। अब इस शब्द का हम गूढ़ अर्थ जानते हैं। भद्रम मंगलम सुखम वा कल्यति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा, यानी जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख किंबा मंगल स्वीकार करती है वह भद्रकाली है। अर्थात जो अपने भद्रों के प्रति यानी जो अपने भक्तों के प्रति भद्रता यानी कृपालुता, दयालुता और सुख को प्रदान करने वाली है और सबका मंगल करने वाली है, वही मां भद्रकाली है। अब बात करते हैं कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। इसका गूढ़ रहस्य है हाथ में कपाल तथा गले में मुंड माला धारण करने वाली, अर्थात कपालिनी मां का एक ऐसा स्वरूप जो कालजयी है, जिसने अपने हाथ में कपाल पकड़ा हुआ है, गले में मुंड माला धारण की हुई है। अब बात करते हैं दुर्गा। दुर्गा कौन सा स्वरूप है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। आगे है दुर्गा, अर्थात दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण कलेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। अर्थात दुर्गा का अर्थ है या दुर्गा मां का ऐसा स्वरूप है जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुसाध्य साधना से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका मां दुर्गा कहलाती हैं। अब बात करते हैं क्षमा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी दुर्गा क्षमा। क्षमा, इसका गूढ़ रहस्य समझते हैं। क्षम्यते सहते भक्ता नाम अनेश्याम वा सर्वान पराधान जननी त्वे नाश्यति सय करुणामय स्वभावादिति क्षमा। अर्थात मां का क्षमा रूप वो है जो संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो अपने भक्तों को या दूसरों के सभी अपराधों को क्षमा कर देती है, यानी मां चंडिका का एक ऐसा स्वरूप जो अपने भक्तों के सारे अपराधों को क्षमा कर देती है और उन्हें पाप मुक्त बनाती है। उनका नाम ही क्षमा है। अब बात करते हैं शिवा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा। शिवा स्वरूप का रहस्य समझते हैं। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बिका को शिवा कहते हैं। शिव और शिवा, जहाँ शिव है वहाँ शिवा भी है। शिव की शक्ति को भी शिवा कहा गया है। जो सबका कल्याण करते हैं वो शिव हैं और जो शिव की शक्ति है वो शिवा है, यानी कि माता जगदम्बा है। धात्री। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। धात्री का अर्थ है संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली, अर्थात मां भगवती धात्री। जो ये ब्रह्मांड है जिसमें सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, ये ब्रह्मांड या ये काल चक्कर जो घूम रहा है,
इस सारे प्रपंच को, इस जगत को धारण करने वाली माँ भगवती का नाम ही धात्री है, जो सब कुछ अपने आप में धारण करती है। जो काल चक्र चल रहा है वही माँ धात्री है। उन्हीं के कारण ही ये ब्रह्मांड जो है आज फल फूल रहा है, आगे से आगे फैल रहा है। जो इस दुनिया में जितने भी प्रपंच चल रहे हैं वो भगवती धात्री के नाम से ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। स्वाहा का अर्थ क्या है? स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली। अब आपने जब भी कोई यज्ञ किया होगा या किसी को यज्ञ करते हुए देखा होगा कहीं मंदिर में, अपने घर में या किसी पंडित जी को, तो आपने देखा होगा कि वो मंत्र के अंतिम में स्वाहा लगाते हैं। तो उस स्वाहा को भी माँ का स्वरूप माना गया है। अगर ये स्वाहा शक्ति ना हो, माँ की ये अगर स्वाहा शक्ति ना हो, तो देवताओं को जो यज्ञ में उनका भाग अर्पित किया जाता है वो उनको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्वाहा शक्ति के कारण ही जो आप देवताओं के नाम पे यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का जो जो भाग जिन जिन देवताओं के नाम पे अर्पित करते हैं, वो स्वाहा की शक्ति के कारण ही उन देवताओं को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं स्वधा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते ते या नमो अस्तु ते। इसको दो प्रकार से हम उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप इसको ब्रेक करके ये शब्द पढ़ सकते हैं। नमोस्तुते, ये पूरा शब्द है नमोस्तुते। और अगर आप नहीं संस्कृत पढ़ पाते हैं, जो कोशिश करते हैं शब्दों को ब्रेक करके पढ़ने की, वो नमो अस्तुते ते इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक इसका उच्चारण है वो नमोस्तुते है, नमोस्तुते। तो हम इसका अर्थ, स्वधा का अर्थ जानते हैं। स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली, यानी जो हम अपने पितरों, अपने पूर्व जन्मों के नाम पे जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं या तर्पण करते हैं या उनके लिए जो भी आप सभी उचित कार्य करते हैं, हवन इत्यादि, जप इत्यादि, श्राद्ध या उनके तर्पण के लिए जो भी आप प्रयत्न करते हैं, वो स्वधा शक्ति के कारण ही आपके पितरों तक पहुंचते हैं और आपके पितरों का पोषण होता है। यदि माँ दुर्गा की यानी माँ चंडिका की स्वधा शक्ति ना हो तो आपके पितरों को श्राद्ध कर्म या जो तर्पण आप पितरों का करते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन स्वधा से ही या स्वधा की शक्ति से ही आपके पितरों को वो श्राद्ध कर्म, वो तर्पण प्राप्त होता है और आपके पितरों का पोषण होता है। अब हम फिर से इसका पूरा अर्थ जानेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध है जगदम्बिके, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ या नमस्कार करता हूँ। जब भी आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का वास्तविक अर्थ आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। और कई लोगों ने हमसे बताया है कि आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें पढ़ करके बता रही हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जो भी आप सुनते आए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ या मंत्रों को, तो एक फ्लो में आप सुनते हैं जिसमें आपको सही से पता नहीं चल पाता है कि कौन से मंत्र का किस तरह से उच्चारण है। और लोगों ने कहा है कि जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम है उसके ऊपर भी एक एक शब्द का आप अर्थ बताएं और साथ में एक एक शब्द को ब्रेक करके किस तरह से पढ़ना चाहिए ये बताएं। तो हम धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं तो आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए।
लेकिन यदि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप धीरे धीरे अभ्यास करें, शब्दों को ब्रेक करके पढ़ें। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आपको नहीं कोई शब्द पढ़ने आ रहा है, जैसे ओम नमः चंडिकाय, देखिए बोलने में हम फ्लो में बोल देते हैं ओम नमः चंडिकाय, तो लोगों को नहीं वो बोलने आता है क्योंकि बहुत शीघ्रता से या तेजी से बोल देते हैं और वो लोग उस शब्द को वास्तविकता में पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ओम नमः चंडिकाय, यानी ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा। जब आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा या कोई भी शब्द है, तो जब वो आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा तब आप उसको फ्लो में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मत जानिए कि आप जो दुर्गा सप्तशती में जो आप पाठ करते हैं, जो शब्द उच्चारण आपसे गलत हो जाते हैं, उनके कारण आपका कोई भी अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्तों का भाव माता देखती है। माँ जो है उसकी जो आप उपासना साधना कर रहे हैं या आप दुर्गा सप्तशती जी का पाठ जो आप कर रहे हैं, उसमें आपका भाव देखा जाता है, आपका भक्ति देखा जाता है, आपका प्रेम देखा जाता है, शब्दों का हेर फेर नहीं देखा जाता। हाँ, ये जरूर है कि पांडित्य है, पंडित लोग हैं वो काफी अच्छे से उच्चारण कर जाते हैं, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उन्होंने तो संस्कृत बहुत कम पढ़ा होता है, या जब वो स्टडी कर रहे होते हैं 3rd 4th या 5th स्टैंडर्ड में, उस समय उन्होंने थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा होता है, तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। हर कोई व्यक्ति शास्त्री नहीं किए होता है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ें, शब्दों को ब्रेक करके पढ़ें। हम जो भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ बताएंगे धीरे धीरे, उसमें हम बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको शब्दों को ठीक से पढ़ना आ जाए, और शब्दों को ब्रेक करके भी पढ़ेंगे ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें और उनका पाठ कर सकें। आज जो एक व्यक्ति हैं, अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि ये जो मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का आप वास्तविक अर्थ बताएं और किस तरह से इसको जाप करना चाहिए ये बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरह से इसका जाप करना चाहिए ताकि आपको इस मंत्र का जाप करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। नमस्कार।